नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोजाना अपने इसी समय फेसबुक पे लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद आज के मंडी भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय की क्या कुछ तेजी मंदी रहने की संभावना है, इसी विषय को लेके चर्चा करते हैं। जो साथी लाइव चर्चा में शामिल होना चाहें वो अपनी बात कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं और जो भी आपका सवाल क्वेश्चन हो वो आप हमें कमेंट कर सकते हो। साथियों, आज रविवार था, आज मंडियों में बोली नहीं थी, तो आज के मंडी भाव कहीं के भी नहीं है। कुल मिला के बात करूं, अगर कुछ थोड़े हल्के बुल्के अगर कोई सौदे हुए भी हैं तो आज तेजी के साथ हुए हैं, क्योंकि शनिवार और शुक्रवार को सरसों में तेजी बनी हुई थी। तो अगर उसी अनुसार अगर हम चर्चा करें कि सोमवार को क्या कुछ रहने की संभावना है, तो साथियों सोमवार को हालांकि बड़ी तेजी की चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरा अनुमान और मानना है उसके अनुसार आपको सरसों में कल 100 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। यानी कि 150 रुपए तेजी के ही चांसेस हैं, मंदी के जो हैं वो चांसेस नहीं है। जो साथी लाइव वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दिया करें भाई, ताकि दूसरे किसान साथियों तक भी अपनी वीडियो पहुंच सके। अब बहुत से साथियों के फोन आते हैं कि भैया सरसों में तेजी कब तक आएगी। साथियों, तेजी कब तक आएगी इस विषय पे कंप्लीट जानकारी आपको अगर देना चाहूं तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक समय नहीं होता है कि कोई चीज का तेजी मंदी आना। तेजी मंदी कभी भी आ सकती है। आज से कुछ दिन पहले हम बात करें आलू की, तो आलू को लोग फेंक रहे थे, लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उस समय खेतों में था, सीजन था, किसान के यहाँ था। जैसे ही आलू कोल्ड स्टोर में पहुंचा, आलू की कीमत 20 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। और साधारण अपने बाजार में अगर बात करें तो लेने के लिए अपने को वही आलू मिल रहा है 25 से 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए तक किलो वो आलू मिल रहा है। यानी कि वो चीज अब किसान के हाथों से चली गई है व्यापारियों के हाथों में। और जब व्यापारियों के हाथों में जो चीज चली जाती है उसके बाद उसमें भैया रेट है वो अनलिमिटेड बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यही स्थिति इस बार सरसों में होने वाली थी, लेकिन हुई नहीं। सरसों बड़े व्यापारियों के हाथों में नहीं गई, जिसके कारण सरसों में अब तक जो तेल में तेजी है वो नहीं आई। हालांकि तेल मंदा हो रहा है। आपने देखा होगा कि पाम ऑयल और सरसों का तेल है उसमें मंदी देखने को मिल रही है। उसका रीजन यही है कि सरकार ये चाहती है कि हम भैया महंगाई न बढ़ाएं और किसानों पे एक जो सरसों का दबाव है वो भी कम करें। यानी कि व्यापारी वर्ग सरसों का स्टॉक नहीं कर सकता, उस पर छापामारी हो रही है। पिछले साल भी हुई थी, क्योंकि यूं बता दूं आपको कि संपूर्ण विश्व में सरसों की कमी है, सरसों के तेल की कमी है। इंडोनेशिया तेल निर्यात करता है, अधिकतर मात्रा में पाम ऑयल निर्यात करता है। पाम ऑयल अपने क्या है कि साधारण घरों में किचन में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि गरीब का जो देसी घी है वो सरसों का तेल ही है। जो तड़का लगता है वो सरसों के तेल का ही लगता है। तो साधारणतः हमें सरसों के तेल की ज्यादा जरूरत है, और उसी कारण क्या है कि सरसों के तेल पे हर आदमी का फोकस है, हर आदमी का नजरिया है। लास्ट ईयर की बात करूं, पिछले साल, तो पिछले साल भी यही हाल था। सरसों के तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही थी और एक आम जन पे इस चीज का काफी बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। इस बार भी आमजन पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो सरसों का स्टॉक है वो व्यापारियों के पास नहीं है, वो किसानों के पास है। और किसान इसको धीरे धीरे पूरे साल भर धीरे धीरे जैसे जैसे किसान को पैसे की जरूरत होगी वो किसान उस तरह से उसे बेचता रहेगा। तो इसलिए जिसका जो समय है इसका सरसों में तेजी का, वो एक फिक्स समय नहीं है साथियों। जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ती जाएगी, व्यापारियों पे दाब बढ़ता जाएगा, मिलरों के पास सरसों का स्टॉक खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि वर्तमान समय में क्या है कि सरकार ने सरसों के स्टॉक लिमिट पे पाबंदी लगा रखी है। आप ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, एक लिमिट है, उस लिमिट के दौरान ही कर सकते हो। फिर भी क्या है कि स्पेलर और छोटे मिल और छोटे व्यापारियों ने घरों में, अपने घर में 4 सदस्य, तो उन्होंने क्या है कि 4 फर्में बना ली, चारों के नाम से बना ली, और उनके 2-2 हजार अगर बात करूं तो 8,000 क्विंटल तक उन्होंने स्टॉक कर लिया। तो 8,000 तक तो क्या है कि सरकार उन्हें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक फर्म पे जितनी लिमिट थी उन्होंने उतनी स्टॉक किया। तो बड़े अनलिमिटेड बड़ी जो स्टॉक थी वो नहीं हो रही है। दूसरी बात, पिछले साल जो सरसों में तेजी बनी थी और उसके बाद तेल में अत्यधिक तेजी होने के कारण किसान साथी भी इस बार जागरूक हैं। उन्हें भी पता है कि आने वाले समय में सरसों में तेजी होगी, इसलिए क्या है कि किसानों ने इस बार रोकनी शुरू कर दी है। अब सारे साथी ये पूछते हैं कि भैया सरसों 7,000 हो गई क्या?
सरसों तो 7,000 से मांगलाल जी आज भी ऊपर है, आने वाले समय में इससे भाव और ऊपर बढ़ने के चांसेस हैं। देखो जो मेरा अनुमान और मेरा आंकलन है वो यही है, और इसके अनुसार जो उम्मीद है मेरे को कि वो तेजी 100% हमें देखने को मिलेगी। जो साथी वीडियो शेयर कर रहे हैं उन साथियों का दिल से धन्यवाद, जो कमेंट कर रहे हैं वीडियो देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और आपका प्यार सहयोग सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं। और उम्मीद आपकी बहुत अच्छी भी है, ऐसी बात नहीं है, हमारी भी जो उम्मीद कर रहे हैं उसके अनुसार आप मिल रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, आपकी जानकारी में सोलर प्लेट अपने खेत में लगाने की कोई जानकारी हो तो बताएं। हमारी जमीन छत्तीसगढ़ तहसील में बिरानी एरिया में बढ़ती है। देखो बड़े लेवल पे तो कोई है नहीं, क्योंकि बड़े स्केल लेवल पे अगर आप जमीन पे सोलर लगवाते हैं तो उसके लिए काफी बड़ा लैंड होना चाहिए, जिसमें सैकड़ों एकड़ जमीन होनी चाहिए, ताकि कंपनी के बजट में हो प्रोडक्ट उसका, और उसके चारों तरफ चार दीवारी और वो सारी चीजें रहती है। ग्वार का क्या यूज होता है जी, और इसका 30,000 का रेट क्यों आया था, इस बारे में जानकारी दें। देखो 30,000 का जो रेट था वो विदेशों में डिमांड बढ़ी थी, और शायद कुछ युद्ध के कारण इसकी जो डिमांड बढ़ी थी। बाकी इसका मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई इसकी डिमांड है, और दोबारा ये हमें 30,000 वाले भाव मिलेंगे। हालांकि ग्वार का बहुत जगह प्रयोग होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी वास्तविकता ये है कि मुझे उतना नॉलेज नहीं है जितना मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं, क्योंकि आपने सडनली ये चीज पूछी है। मैं किसान हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, तो ज्यादा आपको नॉलेज बेसिक नॉलेज दूं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो आपको भी है, सारे साथियों को भी है। मेरा अगर आपको कुछ नॉलेज देना हो तो कुछ एक्स्ट्रा हो, कुछ हटके हो, जो आपने आज तक नहीं सुना नहीं देखा, कुछ इस तरह की अगर आपको मैं जानकारी उपलब्ध करवाऊं तो फिर उपलब्ध करवाने के भी मजे अलग ही हैं। तो इस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे डाल दूंगा। एग्रीकल्चर फार्मर मेरा YouTube चैनल है, उस पर आप वीडियो देख सकते हैं कि ग्वार गम के 30,000 के भाव क्यों आए, ग्वार गम कहाँ प्रयोग होता है, ये सारी चीजें हम उसमें मेंशन कर देंगे। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और हम आपके हर सवाल का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि साथियों पैसे से मैं किसान हूँ, खेती करता आ रहा हूँ, और आज भी खेती कर रहा हूँ, पहले भी खेती कर रहा हूँ, उम्मीद है आगे भी खेती करता रहूंगा। तो सरसों में साथियों जो आलू का एग्जाम्पल दिया उसके अनुसार मैंने आपको बताया है कि सरसों में तेजी आएगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। नरमों को क्या रेट है, नरमे का भाई जी 9,000 ले गए, 10,000 रुपए तक का रेट है। और आने वाले समय में नरमे की तेजी मंदी का जी तेजी का चांसेस है कोनी, मंदी भी कोनी हो सके मेरे विचारों, क्योंकि आने वाले टाइम में न्यू जो को नरमो है बिंगा 8,500 प्लस का भाव खुलने की संभावना है मेरे अनुसार से, यानी कि 8500 रुपयों ऊपर का भाव खुलेगा। अब बात कर लें ग्वार और चने की, क्योंकि बहुत सारे साथी इन टॉपिक पर भी मेरे कने फोन और मैसेज आने लग रहा है। तो चना में जिको साथियों मेरा अनुमान तेजी का जिका चांसेस है वे बहुत ही कम है, और कम को कहने को तात्पर्य है कि अगर एमएसपी दाम पर भी बिक जाए तो मैं अपने सौभाग्यशाली समझूं। और मूंगफली कितने दिन में निकल आती है। विजय जी मैंने आपको एक वीडियो का लिंक शेयर किया अभी फेसबुक मैसेज पे आपका जो आया था उसको, तो उस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी मूंगफली से संबंधित आपको उपलब्ध करवाई है, और जितनी भी उसमें वेराइटियां हैं मूंगफली की, टॉप 10 वेराइटियां, टॉप 5, 7 जो भी हैं, सारी यूनिवर्सिटियों द्वारा तैयार किया गया सीड है। तो मेरे विचार से वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तकरीबन 4-5 महीने 6 महीने की ये फसल भी हो सकती है, और 3 महीने की भी फसल हो सकती है। तो जिन साथियों ने वीडियो शेयर किया उनका मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा। हालांकि आज शेयरिंग बड़ा मुझे लग रहा है कम है आंकड़ा, क्योंकि जो साथी शेयरिंग करता है ना उसके नाम के आगे किस तरह से एक लोगो बन जाता है, तो वो लोगो आज है नहीं। बारिश की जानकारी बड़े भाई फिलहाल जो बारिश की स्थिति है वो कहीं नहीं है मेरे विचार से, तो बारिश का जो अनुमान है वो कहीं नहीं है। विनोद जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। गेहूं में रुझान है कि देखो गेहूं में रुझान बढ़ सकता है, क्लोरो 2 बीघा में लीटर डालो। गेहूं में रुझान बढ़ सकता है, और बड़ी तेजी के जो चांसेस है वो मेरे विचार से नहीं हो सकते हैं, हल्की फुल्की तेजी बढ़ सकती है।
लेकिन सरसों एक ऐसी फसल है जो साथी रोकने की क्षमता रख सकता है, जो रिस्क ले सकता है, उन्हें लाभ मिल सकता है। हालांकि देखो, एक रिस्क होती है सभी चीजों में। अगर जो फसल आप निकाल रहे हो उसी समय तत्काल प्रभाव से अगर बेच देते हो तो मेरे विचार से लगभग यूं कहूं कि 70% तक बेनिफिट ही होता है। नरमे के क्या देवा पेड़ कतर समझा नहीं सकता। देखो, आप कोशिश करें हिंदी में कमेंट करने की, क्योंकि मैं किसान हूं, मुझे इंग्लिश कम आती है। तो ज्यादा से ज्यादा साथियों कोशिश ये करें कि आप हिंदी में कमेंट करें, ताकि आपको मैं स्पीड में पढ़ सकूं और आपको मैं रिप्लाई भी दे सकूं। सारे साथियों को मेरी ओर से राम राम। भाई जो भाई वीडियो में राम राम लिख रहे हैं उनको तहे दिल से राम राम, और जो नहीं लिख रहे हैं उनको भी तहे दिल से राम राम। किसो गांव में भाई जी? गांव में जी आपनो सूरतगढ़। ग्वार का यूज चॉकलेट में और कोलगेट में साबुन में होता है। ग्वार में जो गम होती है उसकी चिकनाई ही साबुन में आती है। जो जी आगे कमेंट आपकी, ग्वार का यूज चॉकलेट वाला तो भाई ने बता दिया है मोटा मोटी। तो जो साथी मोट का क्या भाव है? मोट का जी आज के तो कोई भाव नहीं है, बाकी 6,800 रुपये 7,000 रुपये तक के भाव चल रहे हैं। तो जो साथी सरसों से संबंधित सोच रहे हैं उन साथियों के लिए तो देखो आने वाले समय में तेजी बढ़ सकती है। और अगर हम बात करें अगले हफ्ते की, यानी कि सोमवार से, तो सोमवार को हल्की फुल्की तेजी देखने को मिल सकती है, मंगल को थोड़ी बढ़ सकती है, यानी कि इस हफ्ते में थोड़ी बढ़ेंगी थोड़ी घटेंगी। बड़ी तेजी के जो चांसेस हैं वो मेरे विचार से तो नहीं है, लेकिन एक धीरे धीरे रूटीन टाइप अगर हम चलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप तेजी आने के चांसेस रहेंगे। चना अगर हमारा एमएसपी दाम पे बिकता है तो बहुत अच्छी बात है, चने में तेजी के चांसेस कम है। हालांकि ग्वार में सुधार हो सकता है, क्योंकि ग्वार बहुत से किसान साथियों के यहाँ पड़ा है और लंबे समय से ग्वार को रोक रखे हैं। और ग्वार एक ऐसी फसल है जिसे हम लंबे समय तक रोक भी सकते हैं। तो मेरे विचार से ग्वार में तेजी बढ़ सकती है। जिन साथियों ने कमेंट करने हैं, अपनी बात पूछनी है, वो साथी कमेंट कर सकते हैं। सारे साथियों का रिप्लाई दे दिया जाएगा। उसके बाद हम वीडियो को करेंगे एंड, क्योंकि हमने हमारी जो चर्चा थी वो कंप्लीट पूरी कर ली है। जब मुझे विष्णु ने, गुरु महाराज ने, भाई साहब आलू 2 रुपये किलो बिकी है।